नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। पितृपक्ष में पड़ने वाली हर तिथि का अपना महत्व है, लेकिन मातृ नवमी का अपना ही विशेष महत्व है। इसलिए इस तिथि को सौभाग्यवती श्राद्ध तिथि भी कहा जाता है। जीते जी माँ परिवार की खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास करती है। ऐसे में मातृ नवमी पर दिवंगत माता को याद करते हुए श्राद्ध करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उनकी कृपा से घर फलता फूलता है। मातृ नवमी की तिथि के रोज दिवंगत माताओं, बहुओं और सुहागिन स्त्रियों के पिंडदान होता है। इसी कारण इसे मातृ नवमी कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष में मातृ नवमी का माताओं का श्राद्ध करने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही घर की महिलाओं के इस दिन पूजा पाठ और व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दिवंगत माताओं के श्राद्ध से उन्हें भी खुशी मिलती है। मतानुसार सुबह जल्दी स्नान करके दोपहर में दक्षिण दिशा में चौकी पर सफेद आसन बिछाएं। मृत परिजन की फोटो रखकर माला पहनाएं। गुलाब के फूल चढ़ाएं। फोटो के सामने तेल का शुद्ध दीपक जलाएं। उसमें काले तिल डालें। अब विधि विधान से श्राद्ध क्रिया संपन्न करें। इस दिन भूल कर भी किसी महिला का अपमान न करें। घर आए मेहमान पशु पक्षी को बिना अन्न जल जाने के लिए न कहें। जिन विवाहित महिलाओं की मृत्यु नवमी तिथि को हुई हो या जिन महिलाओं की मृत्यु तिथि ज्ञात न हो, उनका श्राद्ध इस दिन पूरे विधि विधान से किया जाता है। मातृ नवमी माता के श्राद्ध के शास्त्रीय विधान है। इस तिथि पर पुत्र वधू स्त्रियों को भोजन कराना पुण्यकारी होता है। मातृ नवमी के रोज गरुड़ पुराण या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना बहुत शुभ होता है। इस कारण पूजन के समय इनका पाठ करें। उसके बाद उन्हें भोज दें। श्राद्ध के बाद मृत परिजन के लिए भोजन का अंश जरूर निकालें। इस दिन गाय, कौआ, चींटी, चिड़िया, ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए, तभी श्राद्ध पूर्ण माना जाता है। नवमी के दिन महिलाएं आत्म शांति के लिए देवी माँ और सास को ब्राह्मण को दान देकर उन्हें संतुष्ट करती हैं। ऐसा माना जाता है कि मातृ नवमी के दिन मृत स्त्रियों को प्रणाम करने, भोजन कराने और दान पुण्य करने और सुहाग की सामग्री चढ़ाने से सुहागिनों का आशीर्वाद बना रहता है। हिंदू देवताओं के बजाय धूरी लोचन जैसे देवताओं का आह्वान किया जाता है, जिनकी आंखें आदि बंद रहती हैं। धूरी का अर्थ हुआ धुआं और लोचन का अर्थ होता है आंखें। धुएं के कारण उनकी आंखें आदि बंद रहती हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दिन श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता। इसके बजाय विवाहित महिला की आत्मा को भोजन या भोजन अर्पित किया जाता है। कुछ लोग इस दिन सुमंगली को भी खाना खिलाते हैं। इस दिन तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही किसी जरूरत सुहागिन महिला को सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ियां, अनाज, जूते, चप्पल आदि चीज़ों का दान करें। इस दिन घर आए पशु पक्षी का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार को गणेश जी का दिन माना जाता है। इस दिन माता दुर्गा की भी पूजा की जाती है। साथ ही बुध देव जो कि चंद्रमा के पुत्र हैं, उनका भी व्रत किया जाता है। उन्हें विद्वान अथर्व वेद का ज्ञाता माना जाता है। बुधवार के दिन सूखे सिंदूर का तिलक लगाएं। गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें। दुर्गा माता और गणेश जी की पूजा करें। इस दिन जमा किए गए धन में बरकत रहती है। मंत्रणा, मंथन और लेखन कार्य के लिए भी यह दिन उचित माना गया है। शेयर, दलाली जैसे कार्यों के लिए भी यह दिन शुभ माना गया है। इस दिन उत्तर, पश्चिम और ईशान कोण में यात्रा नहीं करनी चाहिए। बुधवार को धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। बुधवार को लड़की की माता को सिर नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से लड़की का स्वास्थ्य बिगड़ता है। बुधवार को बिगड़े काम बनाने के लिए गणेश जी के इस मंत्र का स्मरण करना चाहिए। त्रयी मयाया खिल बुद्धि दात्रे बुद्धि प्रदीपाय सुराधिपाय नित्याय सत्याय च नित्य बुद्धि नित्यम निरीहाय नमोस्ते नित्यम। यानी कि भगवान गणेश आप सभी बुद्धि के दाता हो, बुद्धि को जगाने वाले और देवताओं के भी ईश्वर हो। आप ही सत्य और नित्य बोध स्वरूप हो। आपको मैं सदा ही नमन करता हूँ। इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप जरूर करना चाहिए। इससे बुध ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी बनती है। बुध ग्रह के साथ ही नव ग्रहों के दोषों से भी मुक्ति के लिए भगवान गणेश के 12 नामों का स्मरण किया जाना चाहिए। इन नामों का जप उचित स्थान पर बैठकर किया जाए तो ये उत्तम फलप्रदायी रहता है। जब पूरी पूजा विधि हो जाए तो कम से कम 11 बार इन नामों का जाप करना शुभ होता है। बुधवार के दिन दुर्गा माता की भक्ति करनी चाहिए। बुधवार को नाक छिदवाकर दूसरे दिन गुरु का दान करना चाहिए। नाक में 43 दिन तक चांदी की तार डालकर रखनी चाहिए। बेटी, बहन, बुआ और साली से अच्छे संबंध रखने चाहिए।
बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, साबुत हरे मूंग का दान करें। सबसे ज़रूरी यह है कि झूठ ना बोलें। बुधवार के दिन तुलसी का गिरा हुआ पत्ता धोकर खाना बहुत शुभ होता है। अपने साथ हरा रुमाल ज़रूर रखना चाहिए। बुधवार के दिन दुर्गा माता के मंदिर जाएं और उन्हें हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ाएं और 9 कन्याओं को हरे रंग के रुमाल बांटें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः मंत्र का जाप करने से बुध ठीक होता है और शुभ फल प्रदान करता है। इसके अलावा गणेश मंत्र या दुर्गा माता के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं।